दोस्तों अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई दुकान ले और उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस करें, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जो आप गली गली में घूमकर, कहीं भी घूमते फिरते इस बिजनेस को करके काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। अब दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपने आपके गली से होकर गुजरते हैं, कई सारे बिजनेस वाले, कई सारे ठेले वाले, कई सारे रेहड़ी वाले आपके गली से होकर जाते हैं और वो दिन के काफी अच्छा पैसा कमाते हैं वो सारी चीजों को सेल कर। लेकिन दोस्तों अगर आप उस चीजों को कॉपी करने जाइएगा तो आपको उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा मिलेगा, बहुत सारे डिमांड ऑलरेडी है। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 5 यूनिक ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो आप चलते फिरते कर सकते हैं, कहीं भी घूम घूम कर सकते हैं और वहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इन बिजनेस के बारे में, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आप इसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बिजनेस आइडिया वो है होममेड स्नैक्स का बिजनेस। आमतौर पर आपने देखा होगा अभी के हिसाब से दोस्तों नए नए प्रकार के गली में आपको चीजें देखने को मिलती होगी। आपने एक चीज देखा होगा, होममेड स्नैक्स आजकल गली गली में लोग घूमकर बेच रहे हैं और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप अपने घर पे वो सारी चीजें तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे स्नैक्स तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप मूंगफली तैयार कर सकते हैं, कचरी को पैकिंग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग चीजें बना रहे हैं, किसी प्रकार का नमकीन बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें बनाकर उसको पैकेट में पैक करके आराम से लोग सेल कर रहे हैं। 20 रुपया 30 रुपया पैकेट काफी ज्यादा सेल हो रहा है, आपने मार्केट में देखा होगा, गली में देखा होगा। तो आप चाहें तो अगर आपके पास स्किल है, आप होममेड स्नैक्स को तैयार कर सकते हैं। 1000 से 1500 रुपए के अंदर आपको एक पैकेजिंग मशीन मिल जाएगी, आराम से उसको घर पे बैठ के पैकिंग कर सकते हैं, फिर उसको आप गली गली में घूमकर सेल कर सकते हैं या फिर आप बल्क में सप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे लोग उसको खरीदकर गली में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप मात्र 5 से 10,000 रुपये अगर आप खर्च करते हैं शुरू के दिनों में तो आप इस बिजनेस को आराम से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल इस बिजनेस में आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी मटेरियल आप लगाने वाले हैं, कम पैसों में आराम से आपको मिल जाने वाली है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको जो चीजें आप बेचना है, जो स्नैक्स आप बेचना चाहते हैं, जो आप बना सकते हैं घर पे बनाइए, आराम से उसको क्या कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं। फिर आप किसी भी साइकिल पे, किसी प्रकार का कार्ट पे, किसी प्रकार का रेडी वगैरह पे आप आराम से घूम घूम कर गली में बेच सकते हैं और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है। आप गली गली में घूमकर, किसी मार्केट में घूमकर आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं, वहां से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है रिपेयरिंग का बिजनेस। होममेड चीजें को आप रिपेयर कर सकते हैं गली गली में घूमकर। आमतौर पर दोस्तों अपने गली में देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आवाज देकर जाते हैं, कुकर बना सकते हैं, गैस को रिपेयर कर सकते हैं, छोटा मोटा आपका टैप वगैरह होता है, नल वगैरह, उसको रिपेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे घर में आपको छोटी मोटी चीजें होती है जो आमतौर पे आए दिन खराब होती है, आप दुकान पे ले जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, तो आमतौर पे क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग जिनके पास स्किल है वो क्या कर रहे हैं, गली गली में घूमकर ये काम करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल है जैसे कि कुकर बनाना, टैप रिपेयरिंग करना, चाकू वगैरह, कैंची वगैरह में धार लगाना, या फिर ताले की चाबी वगैरह को सही करना, उसको बनाना, या फिर नए ताले वगैरह लगाना, सिलाई मशीन हो गया उसको रिपेयर करना। बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई है जो आमतौर पे लोग, पहले क्या होता था, लोगों को दुकान पे जाना होता था, वहां पे रिपेयर करवाना होता था। लेकिन आज के जमाने में क्या कर रहे हैं, लोग गली गली में घूमकर ये काम कर दे रहे हैं, जिससे कि लोगों की लाइफ आसान हो रही है, लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है और वो भी पैसे कमा पा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई स्किल है, कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं, तो ये भी स्किल सीख सकते हैं और यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इन सारे कामों का भी काफी ज्यादा डिमांड है और इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक बार टूल खरीदना होगा, सारे टूल खरीद लीजिए जो भी आप गैस बनाने में, रिपेयर में इस्तेमाल करने वाले हैं, चाकू वगैरह तेज करने वाले में इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब जो भी आप चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं, एक बार आपको टूल किट खरीदना होगा। फिर आप उसके जरिए अपने स्किल के बल पे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको एक बाइक या साइकिल आपके पास होगा, उस पर आप घूम घूम कर गली में स्पीकर लगा के आवाज दे सकते हैं, मुंह से आवाज दे सकते हैं, जिससे कि लोग आपके पास आएंगे और अपना काम करवाएंगे और वहां से आप काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। तो ये भी बिजनेस आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है। आप इस बिजनेस को करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया तो वह है ओल्ड बुक बाय या सेल का बिजनेस। अब दोस्तों आमतौर पे ये चीजें देखने होना होगा, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताबें होती है, चाहे वो प्राइवेट किताबें हो, सरकारी किताबें हो, किसी प्रकार कंपटीशन की किताबें हो, वो क्या करते हैं, कूड़े के भाव में किसी कबाड़ी वाले को या किताब वाले को बेच देते हैं। अब दोस्तों आपने ये चीजें गौर किया होगा, अभी क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, उस किताबों को खरीद कर किसी अच्छे होलसेलर के पास बेच रहे हैं और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये बिजनेस तो काम कैसे कर रहे हैं, आपको पता होगा, लोग क्या कर रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं और वो कूड़े वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे कि जो पेपर होता है, रद्दी पेपर वगैरह खरीद रहे हैं, कॉपी किताब वगैरह चीजें खरीद रहे हैं। अब तो उसमें आपको दिमाग ये लगाना है कि जब आप ये काम कर रहे हैं, जब ये चीजें आप खरीद रहे हैं, तो आपको वहां पे सिर्फ बुक्स लेना है,
किसी प्रकार का आपको पेपर वगैरह नहीं लेना है, किसी प्रकार का आपको कॉपी वगैरह नहीं लेना है, आपको सिर्फ बुक्स लेना है और उस बुक्स को आपको खरीदना है सबसे पहले, और वहां से आपको कुछ छंटाई करना है। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार का मोटिवेशनल बुक या स्टोरी बुक हो गया या फिर किसी प्रकार का नोवेल हो गया, किसी प्रकार का कंपटीशन का बुक हो गया, वो सारी चीजें आमतौर पे लोग बेच देते हैं और उसको आप 10 रुपया 20 रुपया किलो के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन उसका असल वैल्यू काफी ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें बुक्स खरीदनी है, फिर उसका छंटाई करना है, आपको उस चीजों को छांटना है और छांटने के बाद आपको बेचना है। बहुत सारे ऐसे दुकान मिलेंगे, बहुत सारे मार्केट में आपको दुकान मिलेंगे जो ओल्ड बुक सेल करते हैं, यानी जो पुराने किताबों को बेच रहे हैं, वहां पे जाकर आप काफी अच्छे रेट में बेच सकते हैं। यदि मान लीजिए अगर आप एक 100 रुपए का आपने किताब खरीदा और 10 रुपये 20 रुपये में खरीद लिया, उसको आप 50 रुपये या 40 रुपये आराम से बेच सकते हैं, यानी जितने का आपने खरीदा है उसका डबल प्रॉफिट हो जा रहा है आपको आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ एक किताब पे। अगर आपने 1 किलो किताब 20 रुपये का खरीदा है, उसमें 2-4 ऐसी किताबें मिलेगी जिसका असल वैल्यू 200 400 500 भी हो सकती है, जो कि ओल्ड बुक के दुकान पे आप आराम से बेच सकते हैं। तो ये काफी अच्छा और काफी ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है, गली में लोग कर रहे हैं, हमने देखा, इसलिए ये सोचा आपको बता दूं, और काफी न्यू और काफी यूनिक बिजनेस आइडिया है। तो आप चाहे तो इस प्रकार का बिजनेस करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया तो वो है फास्ट फूड कार्ट का बिजनेस। अब दोस्तों फास्ट फूड पहले क्या होता था, किसी मार्केट में मिलता था, किसी बड़े बाजार में आप जाइएगा वहां पर मिलता था, किसी दुकान पे मिलता था, लेकिन अभी के हिसाब से क्या हो गया है, लोग कार्ट पे फास्ट फूड तैयार करके सेल कर रहे हैं। आपने ये चीजें गौर किया होगा या फिर नहीं गौर किया होगा, तो आप एक बार ध्यान देना, लोग क्या कर रहे हैं, बर्गर या फिर हॉट डॉग इस प्रकार की चीजों को क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पैक करके उसके बाद गली गली में घूमकर गर्म करके सेल कर रहे हैं। उस तो क्या कर रहे हैं, एक कार्ट बना रहे हैं, जैसे कि आपको वीडियो में अभी दिख पा रहा है स्क्रीन पे, इस प्रकार के एक कार्ट बनवा लेते हैं। उस कार्ट में एक नीचे सिलेंडर लगाने का ऑप्शन होता है, वहां पे आप सिलेंडर लगा सकते हैं और उसको जैसे कि आपको बर्गर बेचना है तो बर्गर का जो भी मटेरियल है ऑलरेडी डाल कर रख रहे हैं, उसको गर्म करके सेल कर दे रहे हैं। या फिर हॉट डॉग बेचना है तो हॉट डॉग की सारी चीजें वो ऑलरेडी डाल रहे हैं, फिर उसको सेल कर रहे हैं। तो ये बिजनेस आज के हिसाब से काफी ज्यादा मार्केट में ट्रेंड में आ रहा है, काफी ज्यादा ये बिजनेस चल रहा है। गली में मार्केट में घूम घूम कर लोग इस प्रकार की चीजें बेच रहे हैं, तो वो भी बिजनेस आप चाहे तो कर सकते हैं। या फिर आपने ये चीजें गौर किया होगा, जो छोले कुलचे हैं, ये भी चीजें आप आजकल लोग क्या कर रहे हैं, गली गली में घूम कर बेच रहे हैं, साइकिल पे अपना एक पीछे सारी चीजें सेटअप कर ले रहे हैं, उसके बाद घूमकर सेल कर रहे हैं। आज के हिसाब से आज के जमाने में इस प्रकार का बिजनेस भी काफी ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है। कोई फास्ट फूड इस प्रकार का फूड भी सेल कर सकते हैं। आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के जरिए इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगाना है, छोटे से इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इस प्रकार के आप बिजनेस करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला और दोस्तों लास्ट बिजनेस आइडिया है फूड चाट का बिजनेस। फ्रूट चाट दोस्तों क्या हो रहा है, आमतौर पे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, गली गली में घूमकर फ्रूट चाट बना रहे हैं, यानी 4-5 फलों को काटकर सैलेड के रूप में बनाकर और प्लेट में उसको सेल कर रहे हैं। ये चीजें पहले आपने देखा होगा, बड़े बड़े मार्केट में ये चीजें सेल हो रही है, अलग अलग जगहों पर सेल हो रही है, लेकिन अभी ये क्या हो रही है, गली गली में लोग घूमकर कर रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई बिजनेस करना है, कम पैसा है और आप चाहते हैं करना, तो फ्रूट चाट का भी बिजनेस कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, गांव में शहर में हर जगह ये बिजनेस चल रहा है और इससे लोग काफी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है, काफी यूनिक और काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप इस बिजनेस को करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया जो आप गली गली में घूम कर सकते हैं, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।